हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं आपके कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का मैसेजेस लेके आया हूं। ये छोटू सा वीडियो होगा। इस टाइम पे क्या होने वाला है, क्या चल रहा है, इस रियलिटी में क्या हो रहा है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो विद इन 2 to 3 आवर्स इस टाइम पे। सो लेट जस्ट सी। ये क्विक मैसेज है, क्विक गाइडेंस है। एंजलिक नंबर के हिसाब से भी आप देख सकते हो इस मैसेजेस को, क्योंकि ये मेरे हैंडमेड ओरेकल कार्ड्स है। एंड इस कार्ड से मैं पता करूँगा कि क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, किस चीज़ का पॉसिबिलिटीज़ है। एंड एट द सेम टाइम मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ और ना ही मैं कोई अलग वेबसाइट जैसे कि इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पे अवेलेबल। लेट्स सी इस टाइम पे आपके लिए कौन सा कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का मैसेजेस आ रहे हैं। लाइक कर दीजिएगा। जय माँ काली। ओके, इस कार्ड्स को शफल करके रख रहा हूँ यहाँ पे। ओके, लेट्स सी। यहाँ पे एक मैसेज आया है, इसको अलग करके रख रहा हूँ। एंड देन यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि और क्या मैसेज आ रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का मैसेजेस। ओके, सो सेकंड आया। ओके, सो रीबर्थ एंड ट्रांसफॉर्मेशंस, कार्मिक रिलीज एंड न्यू बिगिनिंग। आई थिंक ऐसा हो सकता है कुछ चीज़ को आप सोचे नहीं थे कि कर पाओगे आप, बट वो चीज़ आप सच में कर पाओगे। कोई रिजल्ट्स बहुत डरावने लग रहा था, लाइक सिचुएशंस इस टाइम पे बहुत इंटेंस हो सकता है। आपको लग रहा है कि नहीं, आपको कुछ चीज़ नहीं मिलेगा, या फिर आपको लग रहा है कि शायद कुछ माइलस्टोन को आप अचीव नहीं कर पाओगे, या फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम में आप फंस जाओगे। बट यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि नहीं, आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो किसी के माध्यम से। हो सकता है कि आप जिस चीज़ को डर रहे थे, फाइनली आप उस चीज़ को डिस्कस करोगे। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि आपको पता चल रहा था कि किसी को नो बोलना शायद सही है, कोई ऑप्शंस को चूज़ ना करना शायद सही है, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक वाइज डिसीजंस आप लोगे। इस टाइम पे मैं देख सकता हूँ कि 11 11, 15 15 और 13 13 ये नंबर्स आप देखे हो, और इसका एक ही चीज़ है कि यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं खराब दोस्त से, खराब हैबिट से। एंड एट द सेम टाइम कुछ कुछ चीज़ें ऐसे हैं ना जो हम लोग हैबिचुएटेड हो जाते हैं। तो आपका भी कुछ पर्टिकुलर टिपिकल हैबिट है, लाइक कुछ चीज़ सुपरस्टिशियस बिलीफ को आप लेके चल रहे हो, और हो सकता है कि आप वो चीज़ देखे हो, लाइक कुछ अनलकी साइंस आप आज सुबह ही देखे होंगे, और आपको लगा होगा कि ये दिन ही तो टोटल ख़राब जाएगा, या फिर कोई आने वाले जो टाइम है शायद बहुत बड़ा मुसीबत का आपको सामना करना पड़ेगा। बट ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कार्मिक रिलीज मतलब यहाँ पे बात आते हैं कि पहली बार आप खुद को जीतते हुए देखोगे, पहली बार खुद को सच बोल के बाहर आते हुए आप देखोगे। जो चीज़ का सामना आप कभी नहीं किए हो, आपको हमेशा डर था कि आप नहीं कर पाओगे, बट फाइनली वो चीज़ को आप कर रहे हो। एंड द न्यू बिगिनिंग मतलब डेफिनेटली कोई नए पर्सन के साथ बात होगा, नए तरीके से कुछ चीज़ को शुरू करेंगे, एक नए साइकिल को स्टार्ट कर रहे हो। तो हो सकता है कि रिलीफ मिल रहा है, या फिर बहुत दिन से वेट कर रहे थे रिजल्ट्स का, और फाइनली वो रिजल्ट्स आएगा। घर में भी शायद बहुत ज़्यादा कलेश चल रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि एनर्जी किस तरफ जा रहे हैं, किस तरीके से आपको बिहेव करने हैं, और आई थिंक वो चीज़ कर पाओगे। ओवरऑल मेरा जो एडवाइस रहेगा आपके लिए कि अगर आप कुछ नई चीज़ खरीदने के लिए सोच रहे हो, कोई चीज़ का बात करने के लिए सोच रहे हो, या फिर किसी से एडवाइस मांगने के लिए सोच रहे हो, तो प्लीज़ जाइए। जो भी चीज़ को नए तरीके से शुरुआत करनी है तो प्लीज़ करिए। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि एक पुरानी चीज़ है उसको क्या आपको लेके चलना है, या फिर कुछ ऐसे हैबिट्स है जिसको आप छोड़ नहीं पा रहे हो, बट फिर भी आपको लगता है कि क्या उस चीज़ का कोई ज़रूरत है, अगर ओल्ड सिस्टम, ओल्ड चीज़ें, आई थिंक रिप्लेस करना सही होगा। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ को रिप्लेस करना सही होगा आपके लिए। एंड रिबर्थ एंड ट्रांसफॉर्मेशंस मतलब प्लान बी, ऑफ कोर्स प्लान बी। तो अगर आप कोई ऑलरेडी प्लान कर रहे हो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड जाना सही होगा या फिर घुमा के, सो प्लीज़ आज आप थोड़ा सा यू टर्न ले लीजिएगा, घुमा के चीज़ों को कर लीजिएगा। एंड मैं बोलूँगा कि सेकेंड ऑप्शंस के बारे में सोचिए, अपना सेकेंड ऑप्शंस के बारे में सोचिए, सेकेंड हाफ पे कोई काम को रखिए। एट द सेम टाइम 2 बार सोचिए कि
जिस तरीके से आप सोच रहे हो चीज़ों को, क्या सामने वाले पर्सन क्या उस तरीके से सोच रहे? कहीं ना कहीं कुछ चीज़ को आप बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हो, आई थिंक वो चीज़ आपके लिए उतना ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे एक मैसेज है कि हो सकता है कि आप जब शुरू में थे या फिर आप जब जर्नी स्टार्ट किए थे, हो सकता है कुछ चीज़ बहुत खास था, बट अभी आपको भी लग रहा है कि वो चीज़ उतना खास नहीं है। आई थिंक दिस इज़ द हाई टाइम टू से स्टॉप टू दोज पीपल, या फिर कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो चीज़ आप बहुत पहले मानते थे बट अभी वक्त आ गया कि उस चीज़ से आप बहुत आगे बढ़ गए हो। नाउ यू रियली नीड टू फोकस ऑन समथिंग एल्स। आज भी अगर आप वो पुराने चीज़ को करोगे, पुराने तरीके से सोचोगे, पुराने तरीके से दिखोगे, तो शायद नए अपॉर्चुनिटीज़ को आप मिस करोगे। मेरे ख्याल से अगर डोमेन चेंज करने के लिए आप सोच रहे हो, अपना काम का तरीका चेंज करने के लिए सोच रहे हो, और आप ये डर रहे हो कि क्या आप नए ऑप्शंस को चूज़ कर पाओगे, नए तरीके से सोच पाओगे, क्या आप नए तरीके से लोगों के साथ बात कर पाओगे, या फिर नया एनवायरनमेंट के साथ क्या आप एडजस्ट कर पाओगे? डेफिनेटली कर पाओगे, यहाँ पे डेफिनेटली कर पाओगे। कुछ कन्फ्लिक्ट्स है जिसको आपको भूल जाना है, ओके? कोई कौन आपको कुछ बोला था पहले, उसको भूल जाना है। और आई थिंक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का मैसेज है, सो इट्स टाइम टू रिलीज योर ओन डर, ओन फियर, एंड जस्ट फेस द रियलिटी। चीज़ें जितना बुरा आप सोच रहे हो वैसे है नहीं, एंड जो रिजल्ट्स होगा वो अच्छा होगा। सो द मैसेज इज यू रियली नीड टू लिसन टू योर इंट्यूशंस एंड गो अहेड एंड फेस योर फियर्स। जो होना है सो उसको होने दीजिए राइट नाउ। जस्ट डोंट बी अ स्टबर्न पर्सन। किसी चीज़ को फोर्सफुली पकड़ के मत रखिए। जो चीज़ आपके लाइफ से जाना चाहते हो उसको जाने दीजिए, जो पर्सन जाना चाहते हो उसको जाने दीजिए, जो जॉब आपको लग रहा है टॉक्सिक, उस टॉक्सिसिटी को एक्सेप्ट करके उस जॉब से बाहर आइए एंड एक नए शुरुआत के बारे में सोचिए। आप एक कार्मिक पैटर्न में फंसे जा रहे हो, और योर यूनिवर्स इज बेसिकली शोइंग यू 11-11, मतलब एक हेल्प है जो शायद आप नहीं देख रहे हो। शायद आप चीज़ों को वन डायमेंशनली सोच रहे हो, बट इसका और भी एक अच्छा पहलू है जो चीज़ को शायद आप अभी देख नहीं पा रहे हो। आपके सामने अभी चीज़ अवेलेबल नहीं है, बट बहुत ही जल्दी कुछ चीज़ का सुराग मिल जाएगा। देन आपका 2+2=4, मतलब दूध का दूध पानी का पानी, मतलब आपको पता चलेगा। सो अगर आप शक कर रहे हो किसी चीज़ को और रॉन्ग जज कर रहे हो किसी चीज़ को, उसका असलियत पता चलेगा। एट द सेम टाइम कुछ चीज़ आपको पता चलेगा कि हाँ क्यों ऐसा हो रहा था, क्यों कोई ऐसा कुछ बोल रहा था। ओके, आप आधा हिस्सा देखे थे, आधा हिस्सा सुने थे, बाकी हिस्सा सुनेंगे, एंड बाकी हिस्सा जब सुनेंगे तब आपका पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगा। सो अलाउ दिस न्यू बिगिनिंग एंड रिलीज योर पास्ट। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा हैप्पी न्यू बिगिनिंग। मैं मिल रहा हूँ और भी एक नए छोटे सा वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। एंड आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिए एंड मेरे चैनल को एंड मेरे को ऐसे ही प्यार करते रहिए। जय माँ काली, जय माँ मातंगी, ओम नमः शिवाय, बाय बाय।